स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने पीएच कैलकुलेट करना सीखा था। हमने डिफरेंट केसेस लिए थे। आज हम लोग एक नया टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और है जो मुझे कवर अप करना है, दैट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ conjugate acid base pair। अगर मेरे पास एक conjugate acid base pair है तो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट्स को मैं कैसे कोरिलेट कर सकता हूं। सपोज मेरे पास एक वीक मोनोबेसिक conjugate acid है Ha, और ये डिसोसिएट होकर क्या बनाता है H प्लस प्लस A माइनस। अगर ये एक एसिड है तो ये A माइनस क्या बनेगा, इसका conjugate बेस। ठीक है। नाउ अगर ये A माइनस एक कॉन्जुगेट बेस है तो ये A माइनस वाटर से रिएक्ट करेगा और फिर से क्या बनाएगा Ha प्लस OH माइनस। तो ये आपके पास इन दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की रिएक्शंस होंगी। अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं Ka1 विच विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस अपॉन Ha। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। बोलो, लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिमिलरली इस रिएक्शन के लिए यहां पर A माइनस एक बेस है तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा Kb, एंड दिस Kb विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha प्लस इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस H2O। H2O लिक्विड होता है तो इसका एक्टिव मास को हम लेकर चलते हैं, इसलिए हम इसे यहां कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फॉर्म क्या बनता है K इंटू KB शुड बी इक्वल टू, देखो A माइनस से A माइनस कैंसिल, Ha से आपका Ha कैंसिल, क्या बचेगा ओनली H प्लस इंटू OH माइनस विच इज इक्वल्स टू KW। यानी किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए K इंटू KB हमेशा किसके इक्वल होगा KW। बट दिस इज ट्रू ओनली एंड ओनली फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कोई भी डिफरेंट एसिड बेस के लिए ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। तो रिलेशन याद रखना फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। चलो, ये छोटी सी चीज मुझे डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विद हाइड्रोलिसिस, और रादर वी कैन कॉल इट एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ अ सॉल्ट विद एक्सेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सिंपल, एक सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप एक्सेस ऑफ वाटर से करवाओगे तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पहली बात करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट आखिर बनता कैसे? सॉल्ट बनता है जब एक एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से। तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। पहली चीज। सॉल्ट में क्या होता है, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। सपोज एसिड है आपका Ha और बेस है आपका BOH, तो ये क्या बनाएगा सॉल्ट AB प्लस H2O, A प्लस एंड B माइनस। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एसिड एंड बेस हमारे पास सॉल्ट भी कई टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की। कैसे कैसे सॉल्ट हो सकते हैं हमारे पास। पहला हो सकता है हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ वीक बेस। एग्जांपल कैन बी सपोज HCl प्लस NH4OH। तो ये कैसा सॉल्ट होगा आपके पास, सॉल्ट विल बी NH4Cl प्लस H2। सो दिस विल बी द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होगा। सेकंड जो हमारे पास सॉल्ट है, देखो इस तरह के सॉल्ट्स को हम एसिडिक सॉल्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे कौन डोमिनेट करेगा, एसिडिक पार्ट। बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड डोमिनेट करेगा। जैसे आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे जो सोल्यूशन बनेगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। सेकंड हम बात करने जा रहे हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस।
जैसे HCl प्लस NaOH। तो यहां पे दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्या बनेगा NaCl प्लस H2। ये होगा आपके पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसे हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि यहां पे हमेशा ही क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो फाइनल सॉल्यूशन का कुछ भी नेचर नहीं होगा। थर्ड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल वीक एसिड CH3COOH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इसका अगर हम सॉल्ट बनाए तो सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O बनेगा। ये जो सॉल्ट होगा यहां पर बेस डोमिनेट करेगा, इसलिए हम इसे बेसिक सॉल्ट भी बोल सकते। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ वन, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। ये कटा नहीं है, सॉरी, CH3COOH plus NH4OH, this will form CH3COONH4 plus H2। अब देखो यहां पे डोमिनेशन डिपेंड करता है, कोई भी डोमिनेट कर सकता है। अगर एसिड डोमिनेट करेगा तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा, बेस डोमिनेट करेगा तो ये बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। तो ये आपके पास 4 कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। तो देखो जब भी हम हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, सपोज मेरे पास कोई एक सॉल्ट है AB, जिसमें A कैटायन है B एनायन है, हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये अपने रेस्पेक्टिव एसिड्स एंड बेसेस बनाएंगे। तो जब भी एक सॉल्ट की रिएक्शन हम एक्सेस ऑफ वाटर से करवा दें तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सॉल्ट हम अलग अलग तरह से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को डील करेंगे। तो हम सबसे पहला केस लेकर चल रहे हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaCl। हम इस तरह के सॉल्ट्स के हाइड्रोलिसिस को कंसीडर नहीं करेंगे। देखो याद रखना, अभी बताता हूं आपको रीजंस भी। हम हमेशा एक वीक स्पीसी का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास कैटायन या एनायन स्ट्रॉन्ग स्पीसी से आ रहा है तो हम उसका हाइड्रोलिसिस कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो यहां पे जैसे NaCl है, NaCl में क्या होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। Na प्लस जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaOH प्लस H प्लस, और Cl माइनस जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, HCl प्लस OH माइनस बनाएगा। लेकिन NaOH क्या है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वापस से क्या होगा, डिसोसिएट होगा इनटू Na प्लस प्लस OH माइनस। ये OH माइनस H प्लस से कंबाइन करके वापस से वाटर बना लेगा। यानी जैसे ये बनेगा वापस से क्या बना देगा, Na प्लस और H2O। यानी ये रिएक्शन कभी भी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती, क्योंकि ये स्पीसी क्या है, स्ट्रॉन्ग, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या होगा, डिसोसिएट होगा। दैट मींस यहां कभी भी NaOH नहीं बन सकता। तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते भी हो तो रिएक्शन वापस से कहां पर आ जाएगी, इसी स्टेट में आ जाएगी। इसलिए हम इसका हाइड्रोलिसिस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। सेम इज द केस हियर, यहां HCl बनेगा, ये फिर से H प्लस और Cl माइनस बनाएगा, ये H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके वापस से H2 और Cl माइनस बना लेंगे। यानी एक स्ट्रॉन्ग स्पीसी से आए हुए आयन का हाइड्रोलिसिस करने का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वो वापस से कहां पे आ जाएगा, अपनी इनिशियल स्टेट में। इसलिए हम सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस कंसीडर नहीं करेंगे। यहां से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं बड़े आसानी से, आप ये पॉइंट लिख लो, लिखो, वी विल ऑलवेज कंसीडर the hydrolysis, we will always consider the hydrolysis of an ion, which comes from the weak species,
हम सिर्फ उस आयन का हाइड्रोलिसिस कंसिडर करेंगे जो कहां से आ रहा है, वीक पार्ट से आ रहा है या फिर वीक स्पीसी से आ रहा है। चलो दूसरा केस लेते हैं जो अब आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। सेकंड केस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल, वीक एसिड CH3COH, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो ये हो गया आपके पास सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दिस विल डिसोसिएट टू गिव CH3COO minus plus Na plus. This is the weak part and this is the strong part. हम स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलिसिस कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसका कंसीडर करेंगे, वीक पार्ट का। तो मेरा वीक पार्ट है CH3COO माइनस, इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर से करवाता हूं तो ये क्या बनाएगा, CH3COOH प्लस OH माइनस बनाएगा। तो ये हुई इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, दिस इज हाइड्रोलिसिस। अब देखो ये एक वीक एसिड बना, और जब भी कभी कोई एसिड बनेगा ऑब्वियस सी बात है वो डिसोसिएट होगा, चाहे वो वीक हो। अगर वीक है तो कम एक्सटेंट तक डिसोसिएट होगा, स्ट्रांग है तो ज्यादा एक्सटेंट तक डिसोसिएट होगा। तो ये एसिड बना, तो ये एसिड ऑब्वियस है, इसका बाय नेचर है कि ये डिसोसिएट होगा। सिंस ये वीक एसिड है तो पार्शियली डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। याद रखना जब भी आप किसी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आपको दो रिएक्शंस यूज करनी पड़ेगी, एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और दूसरी डिसोसिएशन रिएक्शन। इसलिए मैंने पहले ही दोनों को स्पेसिफाई कर दिया है। अब अगर मैं, जैसे मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, जैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है, सेम उसी तरह मैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी डिफाइन कर सकता हूं। तो अगर इस सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है H, तो मैं इक्विलिब्रियम पे इसे लिख सकता हूं C इंटू 1 माइनस H, जैसे हम C इंटू 1 माइनस अल्फा लिखते थे। ये कितना हो जाएगा CH और ये कितना हो जाएगा CH। पहली चीज, ये H डिफाइन नहीं है, H को मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो इस H को रिमूव भी मुझे ही करना होगा। दूसरा, जैसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं वैसे ही मैं यहां पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिख रहा हूं KH अपनी मर्जी से, इसलिए मुझे इसको भी एलिमिनेट करना होगा। तो अगर मैं यहां पे KH के टर्म लिखूं, KH शुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू OH माइनस अपॉन CH3COO माइनस। लिख सकता हूं, यहां पे वैल्यू हो गई CH C इंटू 1 माइनस H, तो इसे मैं लिख सकता हूं CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। बोलो लिख सकता हूं अगेन, पावर ऑफ नेग्लेक्शन, इफ H इज वेरी वेरी लेस देन 1 देन KH कैन बी रिटर्न एज CH स्क्वायर। या फिर मैं यहां से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकता हूं, H इज इक्वल्स टू रूट KH अपॉन C। ये फॉर्म आपको आना चाहिए। कैसे हम H निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस कंसीडर कर रहे हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H मान रहे हैं, KH का इक्वेशन लिख रहे हैं और H को हमने यूज किया है इन टर्म्स ऑफ KH एंड C, हमने यहां लिख दिया है H इज इक्वल्स टू रूट KH अपॉन C। आफ्टर दिस नेग्लेक्शन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं चलता हूं डिसोसिएशन पे। क्या मैं इसके डिसोसिएशन के लिए K लिख सकता हूं? K सिंपली कितना होगा, CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। बोलो मैं लिख सकता हूं ये टर्म, ये KH हो गया, ये Ka हो गया। आप एक बार दोनों की शक्ल मिलाओ, शक्ल तो नहीं मिल रही दोनों की, लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कुछ अच्छी चीज मिलेगी। तो मल्टीप्लाई करते देखो, मैं लिखता हूं KH इंटू KA। देखो KH और KA को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां CH3CO माइनस नीचे, यहां पे ऊपर है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। यहां CH3COH ऊपर है, यहां नीचे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। यहां पे H प्लस ऊपर है, यहां पे OH माइनस ऊपर है, तो अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस
इंटू OH माइनस, और ये तो हम जानते हैं H प्लस और OH माइनस किसके बराबर होता है, KW। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आया कि KH इंटू KA शुड बी इक्वल टू KW। समझ में आता है? तो मैंने देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, KH मैंने इंट्रोड्यूस किया है, तो KH को रिमूव भी कौन करेगा, मैं। KH का एलिमिनेट भी किसने करना पड़ेगा, मुझे। मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। मैंने KH, K और KW, क्योंकि K और KW पता होते हैं, तो KH की वैल्यू मैंने दो नॉन वैल्यूज के टर्म्स में निकाल ली है। KH विल बी इक्वल टू KW अपॉन K। समझ में आता है? तो मैं भी रब कर रहा हूं सब कुछ। तो मुझे यहां पे KH पता लग गया, दैट KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन K, और मैंने अभी भी कैलकुलेट किया था H इज इक्वल्स टू रूट ऑफ KH अपॉन C। समझ में आता है? बस KH की वैल्यू रख दो, H आ जाएगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, पहला टर्म कितनी हो जाएगी, रूट KH अपॉन C। KH किसके इक्वल होगा, KW अपॉन K। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू आ गई आपके पास, रूट KW अपॉन K इंटू C। अगेन मैं आपको ये वैल्यू याद करने को नहीं कहूंगा, आप इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो। ठीक है, आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो आप इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करनी है, आप सिंपल इस प्रोसेस को फॉलो करो, आप उस सॉल्ट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हो। आपको याद क्या रखना है कि KH विल बी इक्वल टू KW अपॉन K फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आता है? चलो, लेकिन मुझे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में एक चीज और निकालनी होती है, दैट इज pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो pH कैसे निकालेंगे, pH भी निकालते हैं। pH निकालने के लिए मुझे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वापस से कंसीडर करनी पड़ेगी। एक तो मैं KH की वैल्यू यूज करूंगा, दैट KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन K। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या थी, आपका CH3COO माइनस वाटर से रिएक्ट कर रहा था और क्या बना रहा था, CH3COOH प्लस OH माइनस। This was C into 1 minus H. This is CH and this is CH. तो अगर मैं यहां से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लिखूं, OH माइनस कितना है, C into H है। अगर मुझे OH माइनस पता है तो क्या मैं H प्लस निकाल सकता हूं, H प्लस विल बी इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस, दैट मीन्स KW अपॉन C into H। हमने अभी भी कैलकुलेट की थी H की वैल्यू, H कितना आया था, रूट KH अपॉन KW इंटू C। तो मैं इस वैल्यू को यूज करते हुए C इंटू H की वैल्यू निकाल सकता हूं, विच विल बी रूट KH इंटू C अपॉन KW। बोला लिख सकता हूं, कोई डाउट इसमें? इस वैल्यू को कहां यूज करेंगे, यहां पे। तो मैं यहां से H प्लस लिख सकता हूं, दैट H प्लस विल बी इक्वल टू KW अपॉन रूट ये वैल्यू थी KW अपॉन K, KW अपॉन KA, यहां पे चेंज कर लेना, KW अपॉन K आएगा। तो वैल्यू यूज करते हैं, KW इंटू C अपॉन K। देखो ये रूट KW के ऊपर है, तो यहां से इसको कैंसिल करोगे तो ये रूट यहां पर आ जाएगा, K आपका ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, रूट ओवर KW इंटू KA अपॉन C। आ गया H प्लस की वैल्यू। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, KW इंटू KA अपॉन C टू द पावर हाफ। यह आ गया H प्लस का एक्सप्रेशन। आपको क्या निकालनी है, pH। तो pH निकालना तो बहुत आसान है, मेरे पास H प्लस आ गया, pH निकालना है तो H प्लस कॉन्स्टेंट का क्या लेना पड़ता है मुझे, नेगेटिव लॉग। तो मैं आराम से ले लूंगा, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वैल्यू KW इंटू KA अपॉन C टू द पावर हाफ।
सॉल्व करो, हाफ बाहर माइनस लॉग क्या बन जाएगा, के डब्ल्यू प्लस लॉग के माइनस लॉग बनेगा। इस नेगेटिव को अंदर पहुंचा दो तो पीएच इक्वल टू कितना बन जाएगा, हाफ माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के प्लस लॉग सी। देखो इस माइनस लॉग के को मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस माइनस लॉग के, एक ही बात है। तो यहां से हमारे पास एक जनरल फॉर्म बनने जा रहा है पीएच का। देखो मैं पीएच को क्या लिख सकता हूं, पीएच कैन बी रिटन एज हाफ, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी के डब्ल्यू। मैंने आपसे कहा था किसी भी वैल्यू के आगे नेगेटिव लॉग लग गया उसका मतलब उसको पी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी के ए प्लस लॉग सी। पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 14। तो पीएच का फॉर्मूला कितना बना, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, that the pH due to the solution of a salt of weak acid and strong base is 7 plus half pKa plus log C। समझ में आता है। तो इस तरह से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कहीं पर भी जहां भी आपको लगता है फॉर्मूला यूज होना चाहिए वहां पे आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ये लगे कि नहीं आपको बार बार डेराइव करना पड़ेगा, आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हो। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद भी रहना चाहिए। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जब हम सारे सॉल्ट्स के लिए ये फॉर्मूले पढ़ चुके होंगे। बहुत आसान सी ट्रिक है जिससे मैं आपको ये फॉर्मूले चुटकियों में याद करवा दूंगा। तो वो आप काम मुझ पे छोड़ दो, हाल फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है, अभी हमने सॉल्ट किया कौन सा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम लोग जो सॉल्ट करने जा रहे हैं दैट विल बी आवर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो हमारा सेकेंड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ सॉल्ट विल बी NH4Cl। ठीक है, देखो अगर आप पिछले वाले केस की बात करो CH3COONA की, तो उसमें हमने किसका हाइड्रोलिसिस कंसीडर किया था, CH3CO माइनस का, यानी एनायन का। तो उस केस में एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ था। यहां पर वीक पार्ट कौन है, देखो NH4 किससे आएगा, NH4OH से, और Cl कहां से आएगा, HCl से। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग तो सिर्फ वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करेंगे, इसलिए यहां पर किसका हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायन का। इसलिए हम इसे बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। समझ में आता है। तो अगेन वही चीज सिंपल, सबसे पहले तो आप वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करोगे, दैट इज योर NH4 प्लस। NH4 प्लस की रिएक्शन अगर आप लिक्विड वाटर से करवाते हो तो आपके पास क्या बनेगा, NH4OH along with H प्लस बनेगा। ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। मैंने आपको कहा था आप हाइड्रोलिसिस के साथ साथ डिसोसिएशन रिएक्शन भी कंसीडर करोगे। तो NH4OH किस तरह से डिसोसिएट होता है, इट गिव्स NH4 प्लस प्लस OH माइनस। दोनों रिएक्शन कंसीडर कर लिए हमने, दिस इज योर डिसोसिएशन। समझ में आता है। नाउ वही सारी चीजें सेम, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितनी मान लेते हैं इसकी, H। तो मैं यहां कितना लिख सकता हूं, C इंटू 1 माइनस H, ये CH, और ये भी कितना हो जाएगा, CH। तो इसके लिए मैं KH का इक्वेशन लिख सकता हूं, KH इज इक्वल्स टू NH4OH इंटू OH माइनस, सॉरी नॉट OH माइनस, H प्लस अपॉन NH4 प्लस। समझ में आता है।
सिमिलरली यहां पे लिख सकता हूं के बी, क्योंकि ये बेस है तो इसके लिए के बी काम में आएगा। के बी कितना हो जाएगा, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन कितना आएगा ये NH4 OH आ गया, KH आ गया, KB आ गया। वापस से इसको उसी फॉर्म में लिख लो, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। तो यहां से वापस से H निकालोगे तो इस बार वो कितना आ जाएगा, रूट सेम KH अपॉन C, जो आप कैलकुलेट करना जानते हो। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, KH को एलिमिनेट करना है, तो KH और KB में रिलेशन फाइंड आउट करो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां NH4 ऊपर है, यहां नीचे है, कैंसिल। यहां NH4 प्लस ऊपर है, यहां नीचे है, कैंसिल। तो KH और KB का मल्टीप्लिकेशन फिर से कितना आ जाएगा, KH इंटू KB शुड बी इक्वल टू KW। तो यहां से KH कितना हो गया, KW अपॉन KB। बस KH आ गया तो इस वैल्यू को यहां पहुंचा दो, तो यहां से H कितना आ जाएगा, रूट KW अपॉन KB इंटू C। तो ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस KH अपॉन C। पहले केस में, पिछले केस में KH की रहती KW अपॉन Ka, यहां वैल्यू कितनी आ गई है KW अपॉन KB, तो H की वैल्यू कितनी हो गई, रूट KW अपॉन KB इंटू C। बस pH निकालनी है, चलो H प्लस निकाल लेते हैं। H प्लस कितना होगा, C इंटू H। H की वैल्यू कितनी है, रूट KW अपॉन KB इंटू C। तो C से C कैंसिल होगा तो ये C ऊपर आ जाएगा, तो H प्लस कितना आ गया, KW इंटू C अपॉन KB टू द पावर हाफ। फिर से आप नेगेटिव लॉग लोगे, नेगेटिव लॉग लेने के बाद जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास pH का फॉर्मूला आएगा, pH इज इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ PKB प्लस लॉग C। सॉल्व करना आपका काम है, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको याद रखना होगा। दैट इज pH of a salt of pH of an aqueous solution of a salt of strong acid plus weak base will be equal to 7 minus half PKB plus log C। समझ में आता है? Then our fourth salt, basically this was our third salt, because salt of strong acid weak base के लिए हमने डिस्कस नहीं किया था, वहां पे कोई मतलब नहीं डिस्कस करने से, उसका डिसीजन कंसीडर नहीं करेंगे। देन फोर्थ इज आर salt of weak acid plus weak base. Example is NH4, sorry, CH3COONH4। ये थोड़ा अलग है दोनों से, क्योंकि वहां पर क्या था, पिछले दोनों केसेस में एक स्ट्रॉन्ग था एक वीक था, तो हम स्ट्रॉन्ग को कंसीडर नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस कंसीडर कर रहे थे। लेकिन यहां तो दोनों ही क्या है, वीक, कोई बात नहीं, अगर दोनों वीक है तो हम दोनों का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करेंगे, क्या लोड है उसके अंदर, हमने सीखा तो है ही। तो बात करते हैं, यहां दो तरह के कैटायंस हैं, एक CH3COO माइनस, जिसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, CH3COOH, और दूसरा क्या है NH4 प्लस, जिसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बनेगा NH4OH प्लस H प्लस बनेगा। तो हम रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं, जब इसे ऐड करेंगे तो बन जाएगा CH3COONH4 प्लस H2O gives us CH3COOH प्लस NH4OH बन जाएगा। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H मान लो तो ये हो जाएगा C इंटू 1 माइनस H, ये हो जाएगा CH, और ये भी कितना हो जाएगा CH। अगर हम इसके लिए KH का इक्वेशन लिखना चाहें तो KH का इक्वेशन क्या बनेगा, KH विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इंटू NH4OH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू NH4 प्लस। इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लस सॉरी माइनस एंड प्लस, ठीक है। तो ये बना KH का इक्वेशन, सारी वैल्यूज रखोगे तो ये वापस से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा
स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एच होल स्क्वायर। तो सी से वापस आपका सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे के एच कितना बन जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच होल स्क्वायर। अब अगर आप एच को नेग्लेक्ट कर देते हो तो के एच सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, एच स्क्वायर के। ठीक है, फिर आप यहां पर दोनों का डिसीजन कंसीडर करोगे। CH3COOH कैसे डिसोसिएट होता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इसके लिए हम K लिख सकते हैं, CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। सिमिलरली हम K भी लिख सकते हैं, सॉरी हम डिसीजन किसका लिख सकते हैं, NH4OH का। तो आप NH4OH का डिसोसिएशन लिखो, कितना बन जाएगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, तो यहां K भी कितना हो जाएगा, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। हो गया, ये K है, ये K भी है, और यहां पर KH है। अगर हम KH लिखें तो KH कितना हो जाएगा, CH3COOH इंटू NH4OH अपॉन CH3COO माइनस इंटू NH4। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखो और तीनों में कोई रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो रिलेशन आपके पास आएगा KH इज इक्वल्स टू KA इंटू KB। अगर आप K और KB को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, अगर हम K KB को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहां पर मल्टीप्लाई करते ही ये बनेगा NH4 प्लस CH3CO माइनस ऊपर आएगा, CH3COH NH4OH नीचे आएगा। जब आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो आपके पास बनेगा K इंटू KB विल बी इक्वल टू KW अपॉन KH। तो यहां से जब आप KH निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, KW अपॉन K इंटू KB। ठीक है, तो यहां से आएगा आपका रिलेशन। देखो हर एक केस में आप कंपेयर करो, पहले केस में आ रहा था KW अपॉन K, दूसरे में आ रहा है KW अपॉन KB, और तीसरे में क्या आ रहा है, KW अपॉन K इंटू KB। नाउ तो देखो ये रिलेशन आया हमारे पास KH में KW अपॉन K इंटू KB। अब मुझे क्या निकालनी है सोल्यूशन की, पीएच निकालनी है। तो आप इनमें से किसी का भी एक का डिसोसिएशन कंसीडर कर लो। मैं CH3COH का डिसीजन कंसीडर कर रहा हूं कि CH3COOH डिसोसिएट्स एज CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं K का इक्वेशन लिखूं तो K कितना हो जाएगा, CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH। बोलो लिख सकता हूं। तो अगर मैं यहां से H प्लस निकालूं तो H प्लस कितना हो जाएगा, KA इंटू CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस। बोलो लिख सकता हूं। अब मुझे ये दो चीजें ढूंढनी है, तो ये दोनों चीजें ढूंढने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। चलो चलते हैं, इधर आओ। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, इस सॉल्यूशन में CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH, और CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C इंटू 1 माइनस H। यानी मैंने CH3COH और CH3CO माइनस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ ली है। चलो इनको लेकर चलते हैं, कहां पर, हमारे पुरानी इक्वेशन पे। यहां पे लेकर आ गए हम दोनों वैल्यूज। CH3COH की वैल्यू कितनी थी, C इंटू 1 माइनस H, और CH3CO माइनस की वैल्यू कितनी है, C इंटू H। C से C कैंसिल, ये 1 माइनस H, यहां पे हम H को नेग्लेक्ट कर सकते हैं,
तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा H प्लस का, H प्लस इज इक्वल्स टू Ka अपॉन H, और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू हमने अभी भी निकाली थी, इट वॉज रूट KH, तो ये बन गया K अपॉन रूट ऑफ KH, और KH भी हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, KH कितना है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी ये यहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन उल्टी लिख दी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COH कितनी है H, और दैट ऑफ CH3CO माइनस इज 1 माइनस H, तो ये C से C कैंसिल, यहां से H नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो H प्लस की वैल्यू आएगी K इंटू H, और H किसके इक्वल है, रूट KH, और हमने अभी भी कैलकुलेट किया है रूट KH इज KW अपॉन KA इंटू KB, कर सकते हैं, बस ये KS इसका रूट कैंसिल होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, रूट KW इंटू K अपॉन KB। आपको pH चाहिए, इसका नेगेटिव लॉग ले लो, जब आप इसका नेगेटिव लॉग ले लोगे तो आपके पास pH का इक्वेशन बनेगा, फॉर्मूला बनेगा जो आपको याद रखना है, दैट pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा pH का फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितनी हो जाएगी, रूट KH कितना है, KW अपॉन K इंटू KB, आप चाहो तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको pH कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। तो ये आपने तीनों तरह के सॉल्ट के बारे में बात की कि कैसे कैसे हम वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस के सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करते हैं। अब मैं आपके साथ इन तीनों के फॉर्मूले कंपेयर करूंगा और उनको याद करने की ट्रिक सिखाऊंगा। तो देखो बहुत आसान ट्रिक है, हमारे पास तीन तरह के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, दूसरा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा वीक एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, बहुत आसान है। जो भी स्पीसी होती है ना वीक, हम उसी का के यूज करते हैं। वीक बेस है तो फॉर्मूले में क्या यूज आएगा, KB। वीक एसिड है तो फॉर्मूले में क्या यूज आएगा, K। वीक एसिड वीक बेस है तो फॉर्मूले में K भी यूज आएगा और KB भी यूज आएगा। समझ में आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्यूशन में कौन डोमिनेट करेगा, एसिड। अगर एसिड डोमिनेट करेगा तो एसिड की pH क्या होनी चाहिए, लेस देन 7। तो अगर मैं इसकी pH का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो कितना बनेगा, 7 लेस देन 7 का मतलब 7 माइनस, तो 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। ये बन गया pH ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। यहां पे आओ, यहां पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कौन डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो pH क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 7, यानी फॉर्मूला बनेगा 7 प्लस हाफ। वीक एसिड है तो pKb की जगह क्या यूज आएगा, यहां पे pKa प्लस log C। यहां क्या है, दोनों ही वीक है तो हमें पता नहीं कौन डोमिनेट करेगा, कोई भी डोमिनेट कर सकता है। अगर K ज्यादा है तो एसिड डोमिनेट करेगा, K भी ज्यादा है तो बेस डोमिनेट करेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। यहां पे कोई C वगैरह नहीं आएगा, यानी यहां पे हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक और चीज, वीक एसिड वीक बेस के लिए हम देखो यहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं सबके लिए। यहां पर H कितना था, H वॉज रूट KH अपॉन C, और KH की वैल्यू कितनी थी, KW अपॉन K इंटू C। यह आ गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। यहां पर भी H कितना है, रूट KH अपॉन C, लेकिन इस केस में KH कितना हो गया था, KW अपॉन KB। यहां कितना हो जाएगा, KW अपॉन K इंटू C। लेकिन इसके केस में H कितना है, रूट KH। देखो बाकी दोनों केसेस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है।
विद स्क्वायर रूट, लेकिन इसके केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट, पहली चीज। दूसरा, यहां पे KH किसके इक्वल हो गया था, KW अपॉन K इंटू Kp। तो आप तीनों सॉल्ट्स की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बता सकते हो, आप तीनों सॉल्ट्स के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला चार्ट है जिससे आप हर तरह के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हम एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी तक तो हमने सारा पार्ट थ्योरी कवर किया है, तो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे हम इन फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहला क्वेश्चन लिखो। देखो, कैलकुलेट the hydrolysis constant, calculate the hydrolysis constant and degree of hydrolysis, calculate the hydrolysis constant and degree of hydrolysis for NH4Cl, for NH4Cl which is 0.1 molar, which is 0.1 molar. Also calculate its pH, also calculate its pH, given Kb is equals to 1.8 into 10 to the power minus 5. ठीक है, मेरी तरफ से एक एडवाइस, मेरी तरफ से एक ट्रिक जो आपको याद रखनी है, जो आपकी कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट कर देगी। अगर आपको कहीं पर भी K की वैल्यू लिखी हो रही है 1.8 इंटू 10 to the power minus 5, तो इसकी P के वैल्यू हमेशा याद रखना विल बी 4.74। ये बहुत यूजफुल है। 80% क्वेश्चन में आपको K की वैल्यू यही मिलेगी। 1.8 मिल जाए, 1.75 मिल जाए, सेम लेकर चलना, उसकी P की वैल्यू कितनी होगी, 4.75, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर P के 4.74 है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.8 इंटू 10 to the power minus 5। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या है, 0.1 मोलर NH4Cl। सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सा सॉल्ट है। ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैंने पहचान लिया, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। चाहूं तो मैं वही डेरिवेशन वाला पार्ट पूरा सॉल्व कर सकता हूं। NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करूंगा, NH4OH OH माइनस बनेगा, वहां पे हम H कंसीडर करेंगे, या हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड है हमारे पास। H कितना हो जाएगा यहाँ पे, रूट KH अपॉन C, हमने देखा था। ठीक है, यहां पर जब हम H को कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली H कितना आता है, KW अपॉन K इंटू KH के लिए क्या आएगी, KW अपॉन KB, क्योंकि यहां पर एसिड क्या है, बेस क्या है, वीक। आ गया, वैल्यूज रख दो, KW 10 to the power minus 14, Ka 1.8 into 10 to the power minus 5, C is 0.1। इसको सॉल्व कर लो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाएगी। KH निकालना है तो KH तो और भी आसान हो गया, KH कितना है, KW अपॉन KB, KW 10 to the power minus 14, KB 1.8 इंटू 10 to the power minus 5। सॉल्व कर लो, KH आ गया। pH निकालनी है, अरे ये लो, pH इज इक्वल्स टू वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड डोमिनेट करेगा, 7 माइनस हाफ PKB प्लस log C। कर लो कैलकुलेट, 7 माइनस हाफ PKB कितना हो जाएगा, 4.74, log C कितना है, 0.1, 10 to the power minus 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। सॉल्व कर लो, 7 माइनस हाफ 3.74, यानी 7 माइनस 1.87 कितनी आ जाएगी, 5.13 आई थिंक। तो ये हो जाएगी सॉल्यूशन की। तो इस तरह से आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को यूज करोगे। इसके फर्दर क्वेश्चंस और कैसे करेंगे और कौन कौन से पे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। आज हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कवर किया, सारे फॉर्मुलेस देखे और फॉर्मुलेस को याद करने की ट्रिक देखी। देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, फिर बफर पढ़ेंगे। इन दोनों को पढ़ने के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको बहुत परेशान करते होंगे।
लेकिन वो उसके बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको यहां क्या याद रखना है, आपको यहां पे तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं अच्छी तरह से। सॉल्ट लिखते ही आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने ट्रिक बता दी है, 2-3 बार आप उस ट्रिक से फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे लिखो, आपको अपने आप ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।